चार दोस्तों की कहानी। चार पक्के दोस्त थे। एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। उनमें से किसी का काम नहीं चल रहा था। थे तो गुणी पर किस्मत आड़े आ रही थी। चारों ने मशविरा किया कि हमारे हुनर की यहाँ कद्र नहीं है, क्यों न परदेश जाकर किस्मत आजमाएं। यह सोचकर वे घर से निकल पड़े। पुराना जमाना था, पैदल जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात वासे के लिए ठहर गए। भोजन के बाद सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला, दोस्तों, जंगल में जानवरों, चोर उच्चकों का आना जाना लगा रहता है। कहीं जानवर हमें खा जाए या चोर पूंजी चुरा ले, अतः हमें एक एक पहर जागकर पहरा देना चाहिए। सबने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। लॉटरी निकाली गई। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा, कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक सूखे पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले। पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक खूबसूरत सुंदर पुतली बना दी। पहर खत्म होते ही दर्जी को जगाकर खुद सो गया। दर्जी ने देखा, पुतली तो बहुत खूबसूरत है। उसने पोटली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और पहर खत्म होते होते चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर पुतली को पहना दिया। ऊपर से लाल चुंदड़ी ओढ़ाकर पुतली खड़ी कर दी। आधी रात के बाद बारी आई सुनार की। वो क्यों पीछे रहता? उसने सोने के बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, चांदी की बाजनी, पाजेब घड़कर पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत जीती जागती युवती दिखने लगी। चौथे पहर ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। आधी उसने सोचा, इन तीनों ने तो अपने हनर का कमाल दिखा दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। फिर युवती पर हक जताकर आपस में झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा, मैंने इसे अपने मंत्र बल से जीवित किया है। भला मेरे जीवित करने से पहले यह एक काठ की पुतली ही तो थी, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। अगर मैं पुतली न बनाता तो आप क्या कर लेते? इस पर पहला हक मेरा है। दर्जी बोला, इसके कपड़े तैयार किए हैं। भला बेलिबास काठ की पुतली को पंडित जीवित करने की सोचता भी, अतः हक मेरा है। इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर कुछ राहगीर रुक गए। समझदार बूढ़ा बोला, भाई, क्यों लड़ते हो? चलो, राजा के पास चलते हैं। वह बहुत न्यायप्रिय है, सही न्याय करेगा। सब पुतली को लेकर राज दरबार पहुंच गए। राजा ने कहा, पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार जताया। राजा ने सबकी बातें समझकर अपने गुणी मंत्री से सलाह कर फैसला दिया। खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके पिता समान हुए। भला पिता व पुत्री का भी विवाह होता है कहीं? अतः दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा पीहर से भांत के रूप में कपड़े लाता है। मामा से विवाह नहीं हो सकता। अब बचा सुनार। विवाह करने वाला व्यक्ति ही वधू के गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है। इस लड़की से विवाह सुनार ही कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार ने लड़की से विवाह कर लिया।